हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को मैंने बोला था आज सुबह वाली क्लास में कि आज शाम से आपको टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है वो भी आज से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। हमारे दो टेस्ट चलेंगे अभी दिन के अंदर, एक हमारा चलेगा शाम को, एक चलेगा सुबह। तो सुबह वाला जो रहेगा उसके अंदर हम 20 क्वेश्चन करेंगे मिक्स प्रैक्टिस, जो आपका मॉक टेस्ट रहेगा जिसके अंदर 20 क्वेश्चन रहेंगे, उसी एग्जाम पैटर्न पे रहेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और एक सेशन हमारा चलेगा शाम को टिल आपकी एग्जाम तक चलेगा। जितने भी आपके टॉपिक हैं वो सभी टॉपिक आपको कवर करवाए जाएंगे और आपको जो प्रैक्टिस सेट है वो भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। एक जो आपका टॉपिक रहेगा उसके लगभग 100 से 200 क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वहाँ पर आपको प्रत्येक जो टॉपिक होगा, जैसे कि आज प्रीपोजिशन का टॉपिक है, तो जैसे ही क्लास कंप्लीट होगी प्रीपोजिशन की, उसके तुरंत बाद में आपको एक पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पे। उसके अंदर लगभग 200 प्रश्न रहेंगे। कितने रहेंगे? 200 से 300 प्रश्न अपने प्रीपोजिशन के रहेंगे। उन प्रश्नों को आप कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और उसकी आंसर की भी आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। अपना आंसर चेक कीजिए आपका सही है या गलत है, और फिर अपना जो स्कोर है वो आप कमेंट करके वहाँ पे बताएंगे कि आपने उसमें से कितना सही किया, कितना आप गलत कर रहे हैं। और आप उस तरीके से अपने जो प्रत्येक टॉपिक है उसकी अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि अपनी इस टॉपिक में अपनी तैयारी कितनी है और मुझे इस टॉपिक को कितना और टाइम देने की ज़रूरत है। ये सभी बातें आप वहाँ से पता कर सकते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। टॉपिक रहेगा आपका आज का प्रीपोजिशन। इसके अंदर मैंने 3 टाइप के प्रश्न रखे हैं। कितने टाइप के? जो आपका प्रीपोजिशन का टॉपिक है इसके अंदर मैंने 3 टाइप के प्रश्न रखे हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के आपके प्रश्न रहेंगे। पहला आपका रहेगा एरर का। कौन सा रहेगा? एरर का, क्योंकि एरर के अंदर भी प्रीपोजिशन पूछी जाती है। दूसरा आपका जो रहेगा वो रहेगा फिल इन द ब्लैंक के अंदर। कौन सा रहेगा? फिल इन द ब्लैंक का रहेगा। जो आपका थर्ड टाइप रहेगा वो थर्ड टाइप में कौन सा रहेगा? वो आपको अगर बात करूं तो वो रहेगा आपका इम्प्रूवमेंट। कौन सा रहेगा? इम्प्रूवमेंट का रहेगा, क्योंकि इम्प्रूवमेंट से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने लगे हैं जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके अंदर। तो मैंने आज की क्लास के अंदर तीनों जो अपने पैटर्न है, एरर का, फिल इन द ब्लैंक का और इम्प्रूवमेंट का, उन तीनों के क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हूँ प्रीपोजिशन के। और जो आज की क्लास रहेगी उसके अंदर हम प्रीपोजिशन के टॉप 50, कितने? टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। और जितने भी आपके प्रीपोजिशन के कॉन्सेप्ट है वो आपको एक बार सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दूंगा इन 50% के अंदर। तो क्लास में लास्ट तक बने रहिए, बिल्कुल भी क्लास को स्किप मत कीजिए, ध्यान से आपको देखना। और जैसे ही क्लास कंप्लीट होती है तो अपने टेलीग्राम पे जाइए और पीडीएफ से अपने सभी क्वेश्चन बनाइए। ओके। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही और भी टॉपिक वाइज पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपके लिए मैं लेके आता रहूँगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। अपना जो पहला प्रश्न है वो पूछा गया है आपका किससे? नो एरर का पूछा गया है। और देखिए प्रश्न क्या है? माई एल्डर सन डील्स विथ स्पेयर पार्ट एंड मैनेज हिज ब्रेड एंड बटर। कि देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक बात बता दी डायरेक्ट कि आपको किसके अंदर एरर मिलेगा। एरर किसके अंदर मिलेगा? आपको प्रीपोजिशन के अंदर। किसके अंदर? प्रीपोजिशन के अंदर आपको एरर मिलेगा। तो डायरेक्ट आपको हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और जो क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि प्रीपोजिशन क्या है और वहाँ पे जाके उसको चेक करेंगे कि वो सही है या गलत है एरर वाले क्वेश्चनों में। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इन प्रश्नों में केवल आपको किसकी एरर मिलेगी? प्रीपोजिशन की एरर मिलेगी। तो ध्यान से देखिए कि इसकी एरर मिलेगी आपको प्रीपोजिशन की। तो देखिए इसमें विथ प्रीपोजिशन यूज में हुई है। कौन सी हुई है? विथ प्रीपोजिशन यूज हुई है। तो जब भी किसी काम में डील की जाती है, जब भी किसी बिजनेस में डील की जाती है तो उसमें विथ नहीं आता। डील के दो कंडीशन बनती हैं, एक तो डील इन समथिंग, डील इन बनता है, एक बनता है डील विथ। तो जो विथ वाला है, जो विथ वाला है वो किसके साथ प्रयुक्त होता है? जब हम किसी व्यक्ति विशेष के साथ में डील करते हैं। जैसे मैंने आपके साथ डील की तो वो क्या है कि डील विथ। और अगर आपने किसी बिजनेस के अंदर डील की या किसी काम के अंदर डील की तो वहाँ पे क्या आएगा? डील इन आएगा। क्या आएगा? डील इन आएगा। तो जो आपका वाक्य है माई एल्डर सन डील विथ स्पेयर पार्ट्स एंड मैनेजेस,
कि उसने स्पेयर पार्ट्स के अंदर डील की, तो यहाँ पे क्या आएगा, डील इन आएगा। यहाँ पे विथ जो है वो क्या है, गलत है। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या बोलता है, सुनीता वॉज एक्यूज्ड फॉर मर्डर ऑफ हर हस्बैंड बट द कोर्ट फाउंड हर नॉट गिल्टी एंड एक्विटेड हर। तो यहाँ पे आपको क्या बतानी है, जो एक्यूज्ड फॉर मर्डर ऑफ, तो एक्यूज्ड जो है उसके साथ में प्रीपोजिशन क्या यूज में होगी आपको ये बतानी है। तो जब भी आपको एक्यूज के साथ प्रीपोजिशन लगानी हो तो आप कौन सी प्रीपोजिशन लेंगे, एक्यूज ऑफ। एक्यूज ऑफ, फोर यहाँ पे नहीं आता, तो ऑप्शन ए ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्यूज के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, ऑफ प्रीपोजिशन आएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखिए, कोमल हैज शॉक्ड टू हियर दैट हर हस्बैंड डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट। तो देखिए जो आपका प्रीपोजिशन है डाइड ऑफ, क्या प्रीपोजिशन है, डाइड ऑफ। तो देखिए डाइड के साथ में, डाइड के साथ में इन प्रीपोजिशन आती है जब वह किसी कारण से मरता है। डाइड इन एक्सीडेंट, डाइड इन एक्सीडेंट यहाँ पे आपका आएगा। तो देखिए ऑफ की जगह क्या आएगा, इन आएगा। ऑफ की जगह, ऑफ किसको रिप्लेस करेगा, इन को, इन आएगा ऑफ की जगह, डाइड इन एन एक्सीडेंट। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आई वॉज टेकन, आई वॉज टेकन, आई वॉज टेकन विथ सरप्राइज व्हेन आई सा द ब्यूटीफुल ताज महल। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखिए आई वॉज टेकन विथ सरप्राइज, तो देखिए यहाँ पे जो विथ है, टेकन विथ नहीं आएगा, टेकन क्या आएगा, टेकन बाय सरप्राइज। क्या आएगा, टेकन बाय सरप्राइज आपका यहाँ पे आएगा। तो आपका जो ऑप्शन ए है इसमें क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखिए, सेवरल सेवरल ग्रेट बैटल्स टुक प्लेस अमोंग द ब्रिटिश एंड द अमेरिकन्स। तो यहाँ पे देखिए किस किस के बीच में बैटल की बात की गई है, एक तो ब्रिटिश अंग्रेजों और अमेरिकन्स के बीच में। तो जब भी दो लोगों की बात होती है तो अमोंग नहीं आता, क्या नहीं आता, अमंग नहीं आता, क्या आता है, दो की बात होती है तो बिटवीन आता है, दो की बात होती है तो क्या आता है, बिटवीन आता है, और दो से ज़्यादा की बात होती है तो क्या आता है, अमंग आता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कि टुक प्लेस बिटवीन आएगा, अमोंग की जगह क्या आएगा, बिटवीन आएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखिए 6 क्या है, माई फादर डील विथ गारमेंट्स। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि डील के दो कंडीशन बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं, एक तो डील का बनता है डील इन, और एक बनता है डील विथ का। किसका बनता है, डील इन का और डील विथ का। तो ये किसकी कौन सी कंडीशन है, गारमेंट्स के अंदर। तो गारमेंट्स के अंदर क्या करेगा, वो इन करेगा, डील इन आएगा, विथ यहाँ पे नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए जो अगला प्रश्न है वो भी अपना डील से ही पूछा गया है, आई कैन नॉट डील फ्रॉम दोज अनरूली स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे डील फ्रॉम आ रहा है, क्या आ रहा है, डील फ्रॉम आ रहा है, दोज अनरूली स्टूडेंट्स, अनरूली स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के साथ में किसी आदमी के साथ में डील की जा रही है, किसी व्यक्ति के साथ में डील की जा रही है। तो यहाँ पे डील विथ आएगा, क्या आएगा, डील विथ आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 की। तो ध्यान से देखिए, एक आपका जो ये मेरी वाला कंडीशन है ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो ध्यान से देखिए, सुमित मैरिड विथ प्रियंका लास्ट मंथ। तो जो देखिए जो मैरिड है, क्या है, मैरिड है, उसके साथ में कोई भी प्रीपोजिशन प्रयोग में नहीं आती। तो यहाँ पे नो प्रीपोजिशन, क्या होती है, नो प्रीपोजिशन। तो मैरिड के साथ में विथ नहीं आएगा, मैरिड के साथ में विथ नहीं आएगा। वाक्य क्या बनेगा, सुमित मैरिड प्रियंका लास्ट मंथ। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन बी, कि मैरिड के साथ में कोई प्रीपोजिशन नहीं आती। बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की। तो देखिए, अंकित इज गुड इन मैथमेटिक्स बट हिज फ्रेंड इज नॉट, या नो एरर। तो आपको बताना है कि एरर कहाँ पे, मैंने आपको बताया कि एरर आपको केवल और केवल कहाँ मिलेगा, अगर मिलना है तो एरर कहाँ पे मिलेगा, आपको एरर मिलेगा प्रीपोजिशन में। तो देखिए जो गुड है उसके साथ में इन प्रीपोजिशन काम में आई है। तो देखिए गुड
गुड के साथ में प्रीपोजिशन काम में आती है गुड एट समथिंग, कि किसी भी सब्जेक्ट में या किसी चीज़ में अच्छे होने के लिए क्या आता है, गुड एट आता है। तो यहाँ पे इन की जगह क्या आएगा, आपका एट आएगा, गुड एट। अंकित इज गुड एट मैथमेटिक्स, क्या आएगा, एट आएगा। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि बी के अंदर क्या दिया हुआ है आपको, एरर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 की। तो ध्यान से देखिए, those who are in power have to be sensitive of the suffering of the power। ऑप्शन डी है आपका, नो एरर। तो देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कि जो सेंसिटिव है उसके साथ में कौन सी प्रीपोजिशन काम में आती है, सेंसिटिव टू आती है, ऑफ प्रयोग नहीं होता। क्या आएगी, सेंसिटिव के साथ में टू प्रीपोजिशन काम में आती है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेंसिटिव के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन काम में आती है, टू प्रीपोजिशन काम में आती है। तो देखिए जो एरर के अपने 10% थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम बात करेंगे कौन से प्रश्नों की, फिल इन द ब्लैंक्स की। मैंने इसके अंदर सभी टाइप रखी है आपकी, एरर की भी, फिल इन द ब्लैंक्स की भी, इम्प्रूवमेंट की भी, पूरी टाइप है। और जितने भी आपके प्रीपोजिशन एग्जाम में आते हैं वो सभी प्रीपोजिशन यहाँ पे लिए गए हैं। तो ध्यान से देखिए, अगला अपना प्रश्न जो है वो है, द ब्रेव यूथ इमीडिएटली जम्प्ड ब्लैक द रिवर टू सेव द ड्रोविंग चाइल्ड। कि एक बहादुर युवा इमीडिएटली शीघ्रता से कूद गया, ब्लैंक द रिवर टू सेव द ड्रोविंग चाइल्ड, डूबते हुए बच्चे को बचाने के लिए नदी में कूद गया। तो नदी में कूदने के लिए कौन सी प्रीपोजिशन काम में आती है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है इन, ऑप्शन बी इनटू, ऑप्शन सी इनसाइड, ऑप्शन डी टू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इन। कौन सा हो जाएगा, इन। द ब्रेव यूथ इमीडिएटली जम्प्ड इन द रिवर, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। कि नदी के अंदर कूदने के लिए, नदी में कूदने के लिए कौन सी कॉन्सेप्ट क्या है वो याद रखना, वाक्य याद नहीं रखना। जंप्ड इन द रिवर, ये कॉन्सेप्ट है कि कहीं पर अगर हम नदी में कूद रहे हैं, समुद्र में कूद रहे हैं, तो किसका यूज में लेंगे, इन द रिवर, इन द सी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12 की। तो देखिए ध्यान से, द ट्रेन इज अराइविंग, द ट्रेन इज अराइविंग ब्लैंक प्लेटफॉर्म नंबर। कि जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर पे आने वाली है। मैं बोल देता हूँ द ट्रेन अराइविंग प्लेटफॉर्म नंबर 2, कि जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आने वाली है। तो प्रीपोजिशन कौन सी आएगी अराइविंग के साथ में, ऑप्शन ए एट, ऑप्शन बी ऑन, ऑप्शन सी बिफोर, ऑप्शन डी है आपका अपॉन। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो यहाँ से आएगा कि अराइविंग एट। क्या प्रीपोजिशन आती है, अराइविंग एट। कि आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 की। तो ध्यान से देखिए, द बॉयज स्वेम राइट ब्लैंक द रिवर। तो द बॉयज स्वेम राइट ब्लैंक द रिवर, कि जो लड़का है वो तैर रहा है नदी के ऊपर। तो देखिए नदी में तैर रहा है, या तो क्या है वो बताइए आप, कि वो नदी के दोनों तरफ दौड़ता है, एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर तैरता है। ऑप्शन बी ऑन दौड़ तैरता है, नहीं ऑन भी नहीं। थ्रू या नदी के अंदर से तैरता, नहीं। नदी के ओवर, वह नदी के पानी के ऊपर तैरता है, किस पे, पानी के ऊपर। जब भी आपका सरफेस से जब आप टच हो रहे हैं तो आप क्या यूज में लेंगे, ओवर काम में लेंगे। क्या काम में लेंगे, ओवर काम में लेंगे। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14 की। तो देखिए, विनय लिव ब्लैंक द फिफ्थ फ्लोर, कि जो विनय है वो 5वें फ्लोर पर रहता है। तो देखिए ऑप्शन ए है आपका इन, ऑप्शन बी है आपका टू, ऑप्शन सी है ऑन, ऑप्शन डी है एट। लिव टू द फिफ्थ फ्लोर, विनय लिव टू द फिफ्थ फ्लोर, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की। तो ध्यान से देखिए, लेट अस सिट डाउन ब्लैंक द शेड ऑफ ए ट्री फॉर सम टाइम। तो देखिए जो पेड़ की छाया होती है उसमें बैठने के लिए कौन सी प्रीपोजिशन काम में आती है ये आपको पता होना चाहिए इस प्रश्न को करने से पहले। तो ध्यान से देखिए, जो पेड़ की छाया होती है उसमें बैठने के लिए हम लोग काम में लेते हैं बिनेथ का। किसका काम में लेते हैं, बिनेथ का काम में लेते हैं। जो आपका ऑप्शन डी है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिलो भी यूज में नहीं होता, इन भी यूज में नहीं होता, इनसाइड भी नहीं।
छाया में बैठने के लिए किसका यूज होता है? बीनेथ का। किसका यूज होता है? बीनेथ का। आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16 की। तो ध्यान से देखिए, माई फादर लिव्स ब्लैंक मोढेरा ए स्मॉल विलेज ब्लैंक गुजरात। मैंने एक आपको अभी अभी एक क्वेश्चन करवाया था पीछे ही, जस्ट 2 या 3% पहले, कि लिव टू फिफ्थ फ्लोर, लिव टू फिफ्थ फ्लोर, उसी के लिव का ही और कॉन्सेप्ट है। लिव के और जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको यहाँ पे क्लियर करने। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अपना 16 है। तो देखिए इसमें क्या है? माई फादर लिव्स मोढेरा। तो जब भी आपके कोई भी है, जो आप है, वो अगर किसी बड़े प्लेस में रह रहे हैं तो उसके लिए आता है एट। और अगर आप छोटे प्लेस के अंदर रह रहे हैं तो उसके लिए आता है इन। क्या आता है? इन। जैसे एक वाक्य हम लेते हैं कि मैं भारत में रहता हूँ, आई लिव एट इंडिया। फिर आ जाता है, अगर मैं राजस्थान भारत में रहता हूँ, आई लिव इन, आई लिव्स इन राजस्थान एट इंडिया। अगर छोटा पैलेस आ रहा है तो आप उसके लिए क्या यूज में लेंगे? इन लेंगे। और बड़े पैलेस में रहने के लिए आप एट यूज में लेंगे। तो देखिए, माई फादर लिव्स इन मोढेरा एट स्मॉल विलेज एट गुजरात। क्या? एट गुजरात, कि गुजरात के अंदर एक गांव है जिसका नाम है मोढेरा, उसके अंदर मेरे पिताजी रहते हैं। तो गांव एक छोटा है और गुजरात बड़ा है, तो गुजरात के लिए हम क्या यूज में लेंगे? एट काम में लेंगे। और जो आपका मोढेरा है उसके पहले हम क्या यूज में लेंगे? इन प्रीपोजिशन काम में लेंगे। तो ऑप्शन चेक कीजिए, पहले आपका होना चाहिए इन और बाद में होना चाहिए एट। तो देखिए आपका जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर रहने वाला अपना 17। अगर आपने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है और लाइक नहीं किया है तो क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए। एक कमेंट कीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो देखिए, ही ड्रॉव फ्रॉम महाराष्ट्र ब्लैंक कर्नाटक विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट। तो इसमें आपको प्रीपोजिशन फिल आउट करनी है। ऑप्शन ए है आपका इज, ऑप्शन बी है आपका टू, ऑप्शन सी इनटू, ऑप्शन डी टूवर्ड्स। तो देखिए, ही ड्रॉव फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट। उसने बिना रुके हुए महाराष्ट्र से कर्नाटक तक क्या किया? ड्राइव किया, गाड़ी चलाई। तो देखिए इसमें क्या प्रीपोजिशन आएगी? टू आएगी, कि महाराष्ट्र से कर्नाटक, महाराष्ट्र से कर्नाटक। तो इसमें टू प्रीपोजिशन काम में हम लोग लेंगे। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18 की। तो ध्यान से देखिए, कैन यू टेल द डिफरेंस खालिस्तान बटर एंड मैरगनी। जो मार्गनी होती है उसके बीच में और बटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, आप बता सकते हैं? तो मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, जब भी दो चीज़ों की तुलना होती है तो हम किसका यूज में लेते हैं? बिटवीन का। किसको यूज में लेते हैं? बिटवीन का। अमोंग का यूज कब होता है? जब दो से ज्यादा हो, 3 4 5 6 7, ज्यादा की बात हो रही है। जब भी दो से ज्यादा की बात हो रही है तो हम किसको यूज में लेंगे? अमोंग को। और बिटवीन को हम कब यूज में लेते हैं? जब दो चीजों की तुलना की जा रही हो। तो यहाँ पे बटर एंड मार्गेरेनी जो है उसकी तुलना की गई है, तो हम किसका यूज में लेंगे? ऑप्शन बी आपका बिटवीन। ऑप्शन बी बिटवीन का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो देखिए, किंग जॉर्ज वर्सेज किंग जॉर्ज फिफ्थ, किंग जॉर्ज फिफ्थ एसेशन ब्लैंक द थ्रोन हैज वॉज सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट पॉम्प। ऑप्शन ए है आपका 4, ऑप्शन बी विथ, ऑप्शन सी आपका अगेंस्ट, ऑप्शन डी आपका टू। तो जो आपका राइट आंसर आ जाएगा एसेशन टू। क्या आता है? एसेशन टू आता है। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। एसेशन के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन काम में आती है? हमेशा एसेशन के साथ में हमेशा हमें टू प्रीपोजिशन काम में लेनी है। अभी तक हम लोग 19% कर चुके हैं। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपने 19 में से कितना स्कोर किया है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास जो आने वाली क्लासेज है उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। अभी हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पर्सन नंबर 20 की। तो ध्यान से देखिए, सुनीता ऑलवेज टेक्स प्राइड ब्लैंक हर ब्यूटी। ऑप्शन ए है टू, ऑप्शन बी ऑन, ऑप्शन सी टू, ऑप्शन डी इन। यहाँ पे ये टू नहीं है, ये इनटू है। क्या है? इनटू है।
क्या है, इनटू। इसको सही लिख लीजिए आप, ये इनटू ऑप्शन है, क्या है, इनटू। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ऑप्शन ए है, क्या है, ऑप्शन ए है, वो राइट आंसर हो जाएगा। कि प्राइड के साथ में क्या प्रीपोजिशन काम में आती है, टू प्रीपोजिशन। सुनीता ऑलवेज टेक प्राइड टू हर ब्यूटी। तो देखिए यहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन काम में आएगी, टू। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगर हम सी ऑप्शन को भी टू मान ले तो दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, ए और सी। तो देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 20 में से आपने कितना स्कोर किया, एक कमेंट करके जरूर बताइए। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न 21 नंबर की। किंग अशोका सक्सेशन ब्लैंक द थ्रोन वॉज ब्लडी। ऑप्शन ए है आपका टू, ऑप्शन बी ऑन, ऑप्शन सी विथ, ऑप्शन डी ओवर। तो किसी चीज़ के ऊपर सक्सेस पाने के लिए जो सक्सेशन वर्ड है उसके साथ में हमें कौन सी प्रीपोजिशन काम में लेनी होती है, टू भी काम में नहीं लेते, विथ भी नहीं लेते, ओवर भी नहीं लेते। क्या आती है सक्सेशन के साथ में, ऑन आती है। ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है किसके बाद में, सक्सेशन के बाद में ऑन प्रीपोजिशन काम में आती है। तो जो आपका ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 22 की। तो देखिए हिज ग्रैंड मदर टुक केयर ब्लैंक हिम एवरी समर। तो देखिए आपको टुक केयर के साथ में जो केयर वर्ड है, टुक केयर, इसके साथ में आपको प्रीपोजिशन काम में लेनी है। और तो देखिए आपका ऑप्शन ए है ऑन, ऑप्शन बी है आपका ऑफ, ऑप्शन सी है आपका अबाउट, ऑप्शन डी है आपका एट। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपकी कौन सी प्रीपोजिशन इसके साथ में प्रयुक्त होगी। तो देखिए वाक्य क्या है आपका, हिज ग्रैंड मदर टुक केयर हिम एवरी समर, कि उसकी जो दादी माँ है वो उसकी देखभाल करती है हर जो गर्मियाँ आती हैं उनके अंदर। तो उसकी देखभाल करना, आपको टुक केयर के साथ में एक ऐसी प्रीपोजिशन लगानी है जिसका अर्थ हो जाए देखभाल करना। क्या अर्थ हो जाए, देखभाल करना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। टुक केयर अबाउट, टुक केयर अबाउट का अर्थ होता है देखभाल करना। क्या अर्थ होता है, देखभाल करना। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 की। तो ध्यान से आपको प्रश्न करना है। तो देखिए प्रश्न क्या है, सी ऑलरेडी टेकन केयर ब्लैंक द होटल रिजर्वेशन। कि देखिए उसने जो रिजर्वेशन है वो पहले से ही कर लिया है। तो इसमें आपको प्रीपोजिशन काम में लेनी है, केयर ऑफ। क्या प्रीपोजिशन काम में आएगी, केयर ऑफ प्रीपोजिशन आपकी काम में आएगी। कि किसी चीज़ को टेक करने में, ले लेने में पहले से ही, उसके लिए हम क्या यूज में लेते हैं, केयर ऑफ। क्या काम में लेते हैं, केयर ऑफ यूज में लेते हैं। ना तो टू काम में आता है, ना ही अबाउट, ना ही इन। क्या काम में आता है, केयर ऑफ। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 की। तो देखिए ध्यान से, लता मंगेशकर वॉज ब्लैंक विथ ए नेचुरल टैलेंट फॉर म्यूजिक। ऑप्शन ए है आपका गिवन, ऑप्शन बी है आपका फाउंडेड, ऑप्शन सी है आपका इंडाउडेड, ऑप्शन डी है आपका इंटरेस्टेड। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, ऑप्शन ए गिवन। लता मंगेशकर वॉज गिवन विथ ए नेचुरल टैलेंट फॉर म्यूजिक। कि गिवन विथ का अर्थ क्या होता है, साथ में जब हम, ये एक फ्रेज है गिवन विथ, बचपन से ही, बाई बर्थ, हम इसको क्या बोल सकते हैं, बाई बर्थ। कि लता मंगेशकर जो है उनके पास एक नेचुरल टैलेंट था म्यूजिक का बाई बर्थ। तो आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा राइट, गिवन। कौन सा होगा, गिवन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 की। तो देखिए आई एम सेटिस्फाइड ब्लैंक हिज इनोसेंस। ऑप्शन ए है आपका एट, ऑप्शन बी है आपका विथ, ऑप्शन सी है आपका फॉर, ऑप्शन डी है आपका ऑफ। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी विथ। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी विथ आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26 की। तो ध्यान से देखिए, आर यू रियली डिजेरियस ब्लैंक विजिटिंग जापान। तो डिजेरियस के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन काम में आती है ये आपको बताना है। क्या ऑफ प्रीपोजिशन काम में आती है, ऑप्शन बी आपको इन, ऑप्शन सी में विथ, ऑप्शन डी में एट। तो कौन सी प्रीपोजिशन काम में आती है, डिजारियस ऑफ। किसी चीज़ की इच्छा करने के लिए क्या काम में आती है, डिजेरियस ऑफ। प्रीपोजिशन याद कर लीजिए, डिजेरियस के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन आएगी,
ऑफ प्रीपोजिशन आपकी आएगी। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27 की, तो ध्यान से देखिए। ही वॉज जूनियर ब्लैंक मी इन कॉलेज एंड वी हैव बीन फ्रेंड सिंस देम। तो जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, जो भी आई ओ आर वाले वर्ड हैं, कौन से वर्ड आई ओ आर वर्ड कौन से हो सकते हैं? सीनियर हो सकता है, इन्फीरियर हो सकता है, इनफीरियर हो सकता है। जो ऐसे वर्ड हैं उनके साथ में हमेशा कौन सी प्रीपोजिशन काम में आती है? टू प्रीपोजिशन। कौन सी प्रीपोजिशन? टू प्रीपोजिशन। और ये जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, इंटीरियर, ये वाले जो वाक्य है वो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इनमें आपको हमेशा याद में रखना है कि इनके साथ में टू प्रीपोजिशन काम में आती है। और जो ये वाक्य हैं वो आपके एरर में ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि एरर में आप इसको फाइंड आउट नहीं कर पाते। और वो इसके साथ देता है इन्फीरियर फ्रॉम, इन्फीरियर देन, जूनियर देन, ऐसे जो वाक्य देता है। लेकिन आपका जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, इंटीरियर, इनके साथ में आता क्या है? टू प्रीपोजिशन काम में आती है। तो आपका ऑप्शन जो सी है वो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बात करते हैं अपने अगले 28 नंबर प्रश्न की, तो ध्यान से देखिए। माई यंगर ब्रदर इज गुड मैथमेटिक्स। तो मैंने आपको गुड वाली कंडीशन पहले भी बताई थी। तो देखिए ऑप्शन ए है आपका 8, ऑप्शन बी है आपका इनटू, ऑप्शन सी है आपका ऑन, ऑप्शन डी है आपका विथ। तो जो आपका राइट आंसर है वो आ जाएगा गुड एट मैथमेटिक्स। और गुड एट, बैड एट, बैड के साथ में भी क्या आएगा? एट आएगा। गुड एट, बैड एट, सभी के साथ में क्या आता है? एट प्रीपोजिशन प्रयोग में आती है। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 की 29 नंबर अपना जो प्रश्न है वो क्या बोलता है? रेगुलर एक्सरसाइज इज कंडीसिव हेल्थ। ऑप्शन ए है आपका इन, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी ऑफ। तो जो कंडीसिव है उसके साथ में प्रीपोजिशन काम में आएगी टू। कंडीसिव टू, कौन सी प्रीपोजिशन आती है? कंडीसिव टू प्रीपोजिशन आपकी काम में आती है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 की, तो देखिए। टीचर इज एंग्री ब्लैंक द स्टूडेंट्स। तो एंग्री एट समथिंग या ऑन समवन क्या आएगा? तो देखिए ऑप्शन ए है आपका 8, ऑप्शन बी विथ, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी 4। तो देखिए एंग्री, जो एंग्री है उसके दो कंडीशन आपको पढ़ने होते हैं। कौन सी? एंग्री एट समवन, एंग्री विथ समवन। क्या होता है? एंग्री विथ समवन, एंग्री विथ समवन, कि किसी के साथ में एंग्री होना। तो एंग्री विथ समवन। और एक होता है एंग्री ऑन या एट, दोनों इसके अंदर आते हैं। एंग्री एट भी आता है और एंग्री ऑन समथिंग। इसमें अगर आप किसी चीज़ के ऊपर नाराज हो रहे हैं तो क्या आता है? एट भी आता है और ऑन भी आता है। लेकिन जो ज़्यादा प्रेफरेंस है वो किसको दी जाती है? एट को। तो एंग्री एट समथिंग और एंग्री विथ समवन आपको यूज करना है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31 की, तो ध्यान से देखिए। 31 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। दो सी इज वेरी मच इंटरेस्टेड ब्लैंक सिंगिंग, सी इज नॉट गुड ब्लैंक इट। ऑप्शन ए है आपका ऑन, इन आएगा, ऑप्शन बी में ऑफ, अबाउट, ऑप्शन सी में इन, एट, ऑप्शन डी में अबाउट और इन। तो देखिए जो पहला आपका है वाक्य इंटरेस्टेड इन सिंगिंग, इंटरेस्टेड इन समथिंग, इंटरेस्टेड इन समथिंग आता है। दूसरा आपका गुड इट। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि गुड और बैड के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन आती है किसी चीज़ में? गुड एट। तो देखिए जिस ऑप्शन में आपका इन और एट है, पहले इन आना चाहिए और उसके बाद में एट, वो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर, कि इंटरेस्टेड इन सिंगिंग, सी इज नॉट गुड एट इट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, तो एंग्री वाला जो कंडीशन है वो फिर से आ गई। आई एम नॉट एंग्री यू शुभम, कि मैं कह रहा हूं कि शुभम मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूं। तो एंग्री समवन, तो एंग्री समवन का आपका कंडीशन बन रहा है। तो इसमें आपको मैंने बताया था अभी जस्ट पहले कि जब हम किसी से एंग्री होते हैं तो हम क्या यूज में लेते हैं? विथ। क्या यूज में लेते हैं? विथ। तो एंग्री विथ यू आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बात करते हैं अपने अगले नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33 की, तो देखिए
ए प्लेंटिन इज सिमिलर ए बनाना। तो देखिए सिमिलर के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन आती है, सिमिलर टू। कौन सी आती है, सिमिलर टू प्रीपोजिशन काम में आती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। बात करते हैं अगले प्रश्न 34 नंबर प्रश्न की। तो देखिए आर यू एक्स्टम्ड ब्लैंक द ह्यूमिडिटी हियर। ऑप्शन ए है आपका ऑफ, ऑप्शन बी है आपका टू, ऑप्शन सी है आपका विथ, ऑप्शन डी है आपका इन। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। जो एक्स्टम्ड है उसके साथ में टू प्रीपोजिशन आती है। कौन सी आती है, टू। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बात करते हैं अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 35 की। तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था कि एडिक्शन के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन काम में आती है। याद कीजिए उस प्रश्न को जिसमें मैंने आपको बताया था कि एडिक्शन के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन काम में आती है। तो देखिए आपको याद आएगा कि एडिक्शन टू समथिंग, एडिक्शन टू समथिंग, किसी भी चीज़ का आदी होना। एडिक्शन का अर्थ क्या होता है, आदी होना, किसी की लत लग जाना। तो एडिक्शन टू समथिंग, टू आएगा। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो देखिए ध्यान से, अगला प्रश्न क्या बोलता है, आर यू अवेयर। तो अवेयर की प्रीपोजिशन कौन सी होती है यह आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन ए है विथ, ऑप्शन बी अबाउट, ऑप्शन सी आपका ऑफ, ऑप्शन डी ऑन। तो देखिए आर यू अवेयर ऑफ द सिचुएशन, अवेयर के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन काम में आती है, ऑफ प्रीपोजिशन काम में आती है। बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 37 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, आर यू इंटरेस्टेड, आर यू इंटरेस्टेड ब्लैंक फोक म्यूजिक, कि आप जो फोक म्यूजिक है, लोक संगीत है, उसके अंदर इंटरेस्टेड हैं। तो इंटरेस्टेड के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन काम में आती है। ऑप्शन ए एट, ऑप्शन बी विथ, ऑप्शन सी इनटू, ऑप्शन डी इन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, डी। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, की इंटरेस्टेड इन फोक म्यूजिक, इंटरेस्टेड इन समथिंग, इंटरेस्टेड इन समथिंग, ये आपको याद रखना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इंटरेस्टेड के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन, इन प्रीपोजिशन काम में आती है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो ध्यान से देखिए अगला प्रश्न क्या है, बी कंटेंट, बी कंटेंट ब्लैंक वॉट यू हैव। ऑप्शन ए है आपका एट, ऑप्शन बाई बी, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी है आपका विथ। तो देखिए बी कंसेंस्ड विथ, बी कंटेंट विथ वॉट यू हैव, जो तुम चाहते हो उसके साथ रहो। विथ प्रीपोजिशन यहाँ पे कंटेंट के साथ में आएगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विथ। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न 39 नंबर की। तो देखिए चिल्ड्रेन आर डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट के साथ में आपको प्रीपोजिशन काम में लेनी है। कौन सी, एट प्रीपोजिशन नहीं आएगी, फिर है टू नहीं आएगी, डी अपॉन नहीं आएगी। प्रीपोजिशन कौन सी आएगी डिपेंडेंट के साथ में, ऑन प्रीपोजिशन, डिपेंडेंट ऑन समवन, डिपेंडेंट ऑन समवन। डिपेंडेंट के साथ में कौन सी, ऑन प्रीपोजिशन, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो देखिए डोंट गेट सो एंग्री ब्लैंक सच ए स्मॉल थिंग। ऑप्शन ए है आपका विथ, ऑप्शन बी है आपका एट, ऑप्शन सी है आपका टू, ऑप्शन डी है आपका अबाउट। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंग्री का, मैंने आपको कंडीशन भी बताया था पहले प्रश्नों में, एंग्री एट समथिंग, एंग्री एट समथिंग और एंग्री विथ समवन। मैंने आपको बताया था कि एंग्री एट समथिंग और एंग्री विथ समवन होता है। तो आपका ऑप्शन जो बी है वो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, और जो अगले प्रश्न है वो आपके इम्प्रूवमेंट से शुरू हो जाते हैं। इम्प्रूवमेंट वाले प्रश्न, जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके ये प्रश्न रहने वाले। तो ध्यान से देखिए मुंबई इज फेमस बिकॉज ऑफ इट्स टेक्सटाइल। ऑप्शन ए है आपका नो इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन बी एट, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी फोर। कि जो आपका प्रीपोजिशन है उसके स्थान पर आपको फिल आउट करना है कि मुंबई इज फेमस के साथ में जो आपका फेमस है उसके साथ में कौन सी प्रीपोजिशन काम में आती है। कि फेमस के साथ में कोई प्रीपोजिशन यहाँ पे नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट लगाइए। अगर फेमस के साथ में एट आता है तो एट लगाइए, इन आता है तो इन लगाइए, और क्या आता है आपका फोर आता है तो आपको क्या लगाना है, फोर लगाना है। तो देखिए ध्यान से कि जो फेमस है उसके साथ में हमेशा क्या काम में आता है, फेमस फोर।
फेमस फॉर, तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर कि फेमस के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन काम में आएगी, आपकी फॉर प्रीपोजिशन काम में आती है। तो देखिए अगला प्रश्न अपना है, प्लीज सेंड द लेटर ऑन द एड्रेस गिवन बिलो। तो आपको बताना है इन आएगा, ऑप्शन बी आपको नो इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन सी आपको दे रखा है कौन सा 8, ऑप्शन डी आपको दे रखा है अपॉन। तो देखिए इसमें आपका प्रीपोजिशन आपको किसकी जगह बतानी है, प्लीज सेंड द लेटर ऑन द एड्रेस गिवन बिलो, या आपको या बिलो की जगह जो है वो प्रीपोजिशन बतानी है। तो यहाँ पे आप यूज में ले सकते हैं इन, क्या आएगा प्लीज सेंड लेटर ऑन द एड्रेस गिवन इन, तो यहाँ पे इन प्रीपोजिशन आएगी। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा बिलो की जगह क्या लिखेंगे आप लोग इन। तो देखिए नेक्स्ट पर्सन क्वेश्चन नंबर 43 आपका क्या बोलता है, वी स्टेड इन मुंबई इन 5 days। तो आपको जो स्टेड इन है, स्टेड इन इसकी जगह पे प्रीपोजिशन के अंदर इंप्रूवमेंट बताना है। क्या ये प्रीपोजिशन सही है तो आप नो इंप्रूवमेंट लगाएंगे, और अगर कोई इंप्रूवमेंट होना है तो वो कौन सा इंप्रूवमेंट होगा, विथ आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4, स्टेड 4, सॉरी यहाँ पे इस इन की जगह नहीं बताना है आपको, जो ये अगला इन है मुंबई के आगे जो इन लिखा हुआ है उसकी जगह बताना है कि कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। सॉरी ये मिस्टेक हो गई, ये सही है, स्टेड इन मुंबई सही है, लेकिन जो आपका इन है ये वाला इन है, इसकी जगह पे आपको बताना है कि कौन सी प्रीपोजिशन काम में आएगी। तो आपको पता होगा कि 4 कि जब भी आपका निश्चित समय नहीं होता तो आप किसका यूज में लेते हैं, 4 काम में लेते हैं। वी स्टेड इन मुंबई फॉर 5 days, यहाँ पे क्या आएगा 4 5 days, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यहाँ से निकल के आ जाएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न 44 नंबर की। तो देखिए all this has been done with a view to improve the living condition of the poor। तो इसमें आपको बताना है कि जो आपका इम्प्रूव है, टू इम्प्रूव है, क्या है टू इम्प्रूव, इसकी जगह पे कोई इम्प्रूवमेंट हो सकता है या इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन ए में दे रखा है आपको टू इम्प्रूविंग, तो टू के साथ में इम्प्रूविंग नहीं आएगा, टू के साथ इम्प्रूविंग नहीं आएगा। फिर आपको दे रखा है ऑफ इम्प्रूविंग नहीं आएगा, फॉर इम्प्रूविंग नहीं आएगा, नो इम्प्रूवमेंट आंसर नहीं होगा। तो देखिए इसमें जो आपका टू इम्प्रूविंग है ये मैंने आपको बताया नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे टू के साथ में क्या दिया हुआ है, जीरेंड दिया हुआ है, तो टू इम्प्रूविंग आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। कि देखिए वाक्य क्या होगा, ऑल दिस हैज बीन डन विथ ए व्यू टू इम्प्रूविंग द लिविंग कंडीशन ऑफ द पुअर। कि यहाँ पे क्या आएगा, इम्प्रूविंग आपका आएगा, टू इम्प्रूविंग, ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। बात करते हैं आज के 45 नंबर पर्सन की, तो ध्यान से देखिए 45%, व्हाट आर यू लुकिंग अपॉन हियर इन द डार्क, ऑप्शन ए ओवर, ऑप्शन बी आफ्टर, ऑप्शन सी फॉर, ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट। तो देखिए जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी, कौन सा आ जाएगा ऑप्शन सी फॉर। कि लुकिंग अपॉन नहीं होता, लुकिंग फॉर होता है। क्या होता है लुकिंग फॉर, क्या होता है लुकिंग फॉर होता है। यहाँ पे अपॉन की जगह क्या आएगा, फॉर आएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न 46 नंबर की। तो देखिए ध्यान से 46 नंबर प्रश्न, ही was brought with by his aunt as his mother has died when he was just a lad। तो देखिए इसमें आपको प्रीपोजिशन बतानी कौन सी इम्प्रूवमेंट होगा या इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो देखिए he was brought with by, with up, brought with by his aunt। तो देखिए यहाँ पे जो brought with बाई है, इसमें जो बाई है इसकी जगह पे क्या आएगा, अप आएगा। क्या आएगा, ब्रोड विथ अप, क्या आएगा, ब्रोड विथ अप आएगा। बाई यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है आपका वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं आज के 47th क्वेश्चन की, तो ध्यान से देखिए
द क्रिमिनल वॉज टोटली टेकन ए बैक व्हेन द पुलिस रिकॉग्नाइज्ड हिम। तो इसमें आपको क्रिमिनल वॉज टोटली टेकन ए बैक व्हेन द पुलिस रिकॉग्नाइज्ड हिम, तो इसमें आपको प्रीपोजिशन बतानी है कि कहीं पर कोई इम्प्रूवमेंट होगा या नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए, जो आपका ये वाक्य है ये पूरा का पूरा सही है, इसके अंदर नो इम्प्रूवमेंट रहेगा। क्या रहेगा? नो इम्प्रूवमेंट। इसके अंदर कोई भी प्रीपोजिशन काम में नहीं आएगी। ओके, तो ये आपका बिल्कुल सही वाक्य है, नो इम्प्रूवमेंट इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, तो देखिए ध्यान से, फेट स्माइल्ड ऑन हिम इन ऑल हिज वेंचर्स। तो देखिए ऑप्शन ए एट, ऑप्शन बी ओवर, ऑप्शन सी अवे, ऑप्शन डी नो एरर। तो इसका भी जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नो एरर। दोस्तों कभी भी ऐसा नहीं करना कि नो एरर कभी आंसर नहीं होता। नो एरर भी आंसर हो सकता है, नो इम्प्रूवमेंट भी आंसर हो सकता है। तो इसको भी आपको ध्यान से देखना है। हमेशा गलती निकालने में मत लगे रहा करो। कभी कभी वाक्य में कोई गलती भी नहीं होती और आप गलती निकाल के आ जाते हैं और आपको 1 नंबर का नुकसान हो जाता है। ओके, तो बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, तो देखिए ध्यान से, अगला प्रश्न अपना क्या है? द कैंडल ब्लू अप, द कैंडल ब्लू अप। जो आपका ब्लू अप है इसकी जगह आपको इंप्रूवमेंट करना है। एज द गेस्ट ऑफ वाइंड केम इन। ऑप्शन ए है आपका ब्लू आउट, ऑप्शन बी है आपका ब्लू ओवर, ऑप्शन सी है पुट बाई, ऑप्शन डी है आपका नो इम्प्रूवमेंट। तो देखिए जो ब्लू अप है उसकी जगह क्या हो जाएगा? ब्लू आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लू आउट हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं आज के लास्ट पर्सन सेशन का, आज का अपना लास्ट पर्सन रहेगा। तो देखिए आज का लास्ट पर्सन है 50 नंबर पर्सन। द फियर ऑफ एड्स हैज ब्रोकन अप इन इंडिया इज नॉट अनफाउंडेड। तो देखिए यहाँ पे भी आपको किसकी जगह बताना है? ब्रोकन अप की जगह बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए दे रखा है आउट, ऑप्शन बी अबाउट, ऑप्शन सी डाउन, ऑप्शन डी नो एरर। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? ब्रोकन। क्या हो जाएगा? ब्रोकन, ब्रोकन आउट। क्या हो जाएगा? ब्रोकन आउट। कि जो एड्स का डर है वो भारत से जड़ से मिट गया है और वो भारत में नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे क्या आएगा? ब्रोकन आउट। क्या आएगा? ब्रोकन आउट आएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो इसी के साथ में जो अपना 50 नंबर का जो 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट था प्रीपोजिशन का वो कंप्लीट हो जाता है टॉपिक वाइज। और ये अपना पहला मॉक टेस्ट था, तो इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको जब ये कंप्लीट हो जाएगी क्लास उसके बाद में टेलीग्राम पे जाना। आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। एक तो ये क्लास की पीडीएफ मिलेगी और एक आपको एक प्रिंटेबल पीडीएफ मिलेगी। उसके अंदर आपको लगभग 200 से 300 प्रश्न दिए होंगे, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके अंदर एरर के, इम्प्रूवमेंट के और फिल इन द ब्लैंक सभी के प्रश्न रहेंगे। तो क्लास को एक बार अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।